नमस्कार। आज हम अष्टावक्र गीता पर आधारित कुछ विचारों पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। हाँ, बहुत दिलचस्प विषय है ये। इसमें स्वयं को समझने के कुछ बड़े अनोखे विचार हैं। हम खास तौर पर 3 बातों पर ध्यान देंगे: असंग, अक्रिय और स्वयं प्रकाश। बिल्कुल, ये समझने की कोशिश की हम असल में हैं क्या। हाँ, मतलब स्रोत के हिसाब से शरीर और हमारे रोज के अनुभवों से परे हमारा असली रूप क्या है। और देखिए, सबसे मजेदार बात यह है कि ये किसी दूर बैठे भगवान के बारे में नहीं है। नहीं, ये तो सीधे हमारे अपने बारे में है। बिल्कुल, कि हम असल में क्या हैं, जो शायद हमारी रोज की सोच, हमारे जीवन जीने के तरीके से बहुत अलग हो। तो चलिए समझते हैं इसे। पहला विचार है असंग। असंग यानी जुड़ा हुआ न होना, सबके साथ होते हुए भी किसी से असल में न जुड़ा होना। स्रोत में एक उदाहरण है, जैसे पति पत्नी का रिश्ता। ये भूमिकाएं हैं, लगता है हम इनसे कितने जुड़े हैं। हाँ, लगता तो है, लेकिन व्यक्ति, आदमी हो या औरत, वो अपनी भूमिका से अलग है। भूमिका बदल सकती है, खत्म हो सकती है, पर वो आदमी या औरत तो वही रहते हैं, है ना। बिल्कुल। जैसे कोई एक्स हस्बैंड बन गया तो वो आदमी होना थोड़ी बंद हो गया। वो तो है ही। और ये सिर्फ रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, यह हमारे हर अनुभव, हर चीज पर लागू होता है। हाँ। हमारी इंद्रियां हैं, हमारा दिमाग है। हाँ। ये सब भौतिक है, प्रकृति का हिस्सा है। हम इनसे खुद को जोड़ लेते हैं। मेरी आंखें, मेरा सुनना, मेरा सोचना। और इसी जुड़ाव से फिर सुख दुख का चक्कर शुरू होता है। आंखें ठीक तो खुशी, उनमें कुछ दिक्कत तो परेशानी। सही बात है। तो असंग होने का मतलब इस सुख दुख से छुटकारा पाना नहीं है। ये नहीं कि हम मुक्त हो रहे हैं। अच्छा, तो फिर क्या है? ये समझना है कि असल में कोई जुड़ाव था ही नहीं, कभी नहीं था। हम बस ये जान लेते हैं कि हम कभी बंधे ही नहीं थे। वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब जो बंधन हम महसूस करते हैं वो एक तरह की गलतफहमी है। स्रोत तो यही कहता है, एक समझ का फेर है बस। ठीक है, तो अगर हम किसी चीज से जुड़े नहीं हैं, तो क्या ये स्व, ये सेल्फ जिसकी बात हो रही है, वो कुछ करता भी है या वो बस ऐसे ही है? हाँ, ये अगला महत्वपूर्ण बिंदु है। यहीं पर दूसरा विचार आता है, अक्रिय, क्रिया रहित। बिल्कुल, अक्रिय। यह भी उतना ही गहरा विचार है। अब देखिए, दुनिया में हर चीज या तो चल रही है, गतिशील है। हाँ, जैसे हवा, पानी। या फिर उसमें गति की संभावना है, जैसे ये कुर्सी या भी स्थिर है पर इसे हिलाया जा सकता है। ठीक है। लेकिन स्रोत कहता है कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो अक्रिय है। उसमें ना कोई गति है, ना गति की संभावना, कोई बदलाव नहीं, कोई हरकत नहीं। इसको समझने के लिए स्रोत में सपने का उदाहरण दिया है। हाँ, वो काफी अच्छा उदाहरण है। सपने में तो हम चलते फिरते हैं, चीजें बदलती हैं, लोग आते जाते हैं, कितनी हलचल होती है। लेकिन जो सपना देख रहा है वो व्यक्ति तो अपने बिस्तर पर शांत स्थिर ही लेटा रहता है। तो क्या ये कुछ वैसा ही है कि सारे अनुभव, ये दुनिया की भाग दौड़ हमारे स्व में हो रही है, पर वो स्व खुद एकदम स्थिर है, अचल? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, एकदम यही बात है। देखिए, हम अलग अलग चीजें देखते हैं। कभी गमला देखा, कभी बल्ब की रोशनी, कभी अंधेरा। हाँ, हमें लगता है ये अलग अलग अनुभव हैं, पर जो अनुभव करने की क्रिया है, जो देखना है, वो तो एक ही है। वो क्षमता तो नहीं बदल रही। अच्छा, बदल क्या रहा है? सिर्फ वो जिसे देखा जा रहा है। अनुभव करने वाला, वो साक्षी, वो मैं, वो हमेशा स्थिर है। उसका स्वभाव ही अनुभव करना है। इसीलिए स्रोत ये भी कहता है कि अनुभव और अनुभव करने वाला, यानी एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंसर, ये तो अलग चीजें नहीं है, ये एक ही है। एक ही है, ये तो और भी गहरा हो गया। हाँ। अच्छा, तो ये स्व ना किसी से जुड़ा है, असंग है, ना ही कुछ करता है, अक्रिय है। तो फिर इसे जाना कैसे जाए? क्या इसका कोई प्रमाण है, कोई सबूत? हाँ, यहीं पर तीसरा और शायद सबसे अहम विचार आता है, स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश, सेल्फ इल्यूमिनेटेड या सेल्फ एविडेंट, यानी जो अपने आप में ही रोशन है, अपने होने का सबूत खुद ही है, जिसे जानने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं। कैसे? जरा खोलिए इसको। देखिए, जैसे इस कमरे में रखी चीजों को जानने के लिए हमें रोशनी चाहिए। हाँ, अंधेरे में तो नहीं दिखेगा। और रोशनी है या नहीं ये जानने के लिए आंखें चाहिए। आंखों को काम करने के लिए दिमाग चाहिए। तो एक निर्भरता है, एक के बाद एक। समझ रही हूँ। तो सवाल उठता है कि दिमाग में जो विचार चल रहे हैं, जो स्मृतियां हैं, या ये जो सुनने देखने का अनुभव हो रहा है, इसको कौन जान रहा है? इसको कौन प्रकाशित कर रहा है? तो स्रोत के हिसाब से वो यही स्व है, वो मैं। बिल्कुल,
वही स्व है जो बाकी सबको प्रकाशित करता है, जिसके होने की वजह से ही बाकी सब चीजों का होना हमें पता चलता है। आप ऐसे सोचिए, ये पूरा ब्रह्मांड है, इसका क्या सबूत है? सबूत यही कि मैं इसे देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ। हाँ, सिर्फ यही कि मैं इसका अनुभव कर रहा हूं या कर रही हूं। तो बाकी सबका अस्तित्व, उसका प्रमाण मुझ पर यानी इस स्व पर निर्भर है। लेकिन इस स्व के होने के लिए क्या किसी और बाहरी सबूत की जरूरत है? नहीं, मैं हूं ये तो मुझे पता ही है, इसके लिए किसी और से पूछना नहीं पड़ता। एग्जैक्टली, यही है स्वयं सिद्ध होना, सेल्फ एविडेंट। ये वो प्रकाश है जो सिर्फ चीजों को ही नहीं दिखाता, बल्कि खुद अपने होने को भी दिखाता है। और मजे की बात, ये अंधेरे को भी दिखाता है। अंधेरे को कैसे? अंधेरा क्या है? प्रकाश का न होना। तो प्रकाश की अनुपस्थिति को भी यही स्व जान रहा है। मतलब अनुभव के होने को भी यही जानता है और अनुभव के न होने को भी यही जानता है। श्रोत में स्क्रीन और फिल्म का उदाहरण भी है। फिल्म देखने के लिए स्क्रीन चाहिए, जरूरी है, पर स्क्रीन को होने के लिए फिल्म की जरूरत नहीं। स्क्रीन तो फिल्म चले या ना चले है ही। श्रोत कहता है वैसे ही ये चेतना, ये स्व, शरीर या दिमाग के रहने या न रहने पर निर्भर नहीं है, वो इनके नष्ट होने पर भी बनी रहती है। तो संक्षेप में कहें तो स्रोत के नजरिए से हमारा असली स्वरूप असंग है, किसी से बिना जुड़े हुए। हाँ, अक्रिय है, जिसमें कोई क्रिया या बदलाव नहीं होता। बिल्कुल स्थिर। और स्वयं प्रकाश है, जो अपने आप में पूर्ण है, स्वयं सिद्ध है। और ये हमारे शरीर, मन और जो भी दुनिया हम अनुभव करते हैं उन सब से बिल्कुल अलग, उनसे परे है। एकदम सही, यही सार है। और जाते जाते एक और दिलचस्प बात छोड़ जाता हूं जो स्रोत में कही गई है, अंधेरे और याददाश्त के बारे में। अच्छा, क्या? स्रोत कहता है कि अंधेरा असल में क्या है? वो रोशनी के न होने की स्मृति या याद है। जिसने कभी रोशनी देखी ही नहीं, उसके लिए अंधेरे का कोई मतलब ही नहीं है। अरे वाह, ये तो सोचने वाली बात है ना? यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिसे हम वास्तविकता समझते हैं वो कितनी ज्यादा हमारे इंद्रियों यानी हमारे उपकरणों और हमारी यादों पर निर्भर करती है। जब ये उपकरण या ये स्मृतियां नहीं होती, जैसे मान लीजिए गहरी नींद में, तब पीछे क्या बचता है? शायद वही शुद्ध अनुभव करने वाला तत्व, वही स्व जिसकी हमने आज चर्चा की।